हेलो स्टूडेंट, साई कृषि कोचिंग रायपुर कालीबाड़ी चौक धमतरी जगदलपुर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का एग्जाम हुआ है और मुझे जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला तो मैंने उसका एनालाइज किया। तो आज हम बायोलॉजी विषय के बारे में देखेंगे कि सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू साई कृषि कोचिंग कैसे होते हैं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है जो कि सेट बी का है आप लोगों के। ओके, तो यहाँ सेट बी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो भी सेट आप लोगों को मिला होगा उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन, बट मैं अभी सेट बी का क्वेश्चन पकड़ी हूँ। ओके, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेट बी 61 नंबर से बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ है कि जनन कोशिकाएं हमेशा प्राप्त होती है। इन इंग्लिश, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स दैट जर्म सेल ऑलवेज रिसीव। ओके, तो मेंडल का क्वेश्चन है इसमें मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल का ये सेग्रीगेशन का नियम है। इस पृथक्करण के नियम के अनुसार क्या होता है, ये पृथक्करण युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स होता है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो जितने भी हम लोग लिए रहते हैं पेयर ऑफ एलील्स, लाइक हम लोग ले लिए टी 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 टी, ठीक है, ये हो गया लंबा, ये हो गया छोटा स्मॉल। जब अब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो इसके सिर्फ एक इन दोनों पेयर के एलील में से एक एलील प्राप्त होता है, जिसके कारण हम लोगों को F1 जनरेशन की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये देखिए, ये पृथक्करण का नियम है। इसमें एलील का युग्म लिए हैं हम लोग, दो एलील का, एक टी लंबा और एक छोटा, ठीक है। ये दोनों टी का एक एलील गया हुआ है, ये दोनों पेयर का एक एलील गया हुआ है, जिसके कारण F1 जनरेशन की प्राप्ति हुई है और ये हम लोगों को टॉल लंबा प्राप्त हो रहा है। तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग ये निकलता है कि इसका आंसर सी होगा। सी, वन ऑफ द पेयर एलील, युग्मित एलील में से एक, ठीक है। ये सेग्रीगेशन का नियम है जिसमें दो पेयर एलील का एक एलील जा रहा है और F1 जनरेशन में चाइल्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि टॉल लंबा हमें प्राप्त हो रहा है। ओके, तो आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने सही टिक किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती के प्रतिबल के कारण रंध्रों का बंद होना निर्भर करता है। ओके, अगेन ट्रांसपिरेशन का क्वेश्चन है ये, जिसमें स्टोमेटा, रंध्र का खुलना बंद होना, हम जो भी पढ़े हैं उसका क्वेश्चन है, ये उसमें भी आता है। और ये आपके यूनिट 3 जिसमें पादप वृद्धि में हम लोग हार्मोन्स पढ़ते हैं, हार्मोन्स में भी आता है ये दो टॉपिक को लेकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। ओके, इसका इंग्लिश होगा स्टोमेटल क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू लिफ्ट स्ट्रेस इन मोडिफाइड बाय। ओके, तो इसके ऑप्शन है IAA, IBA, CABA और फोर्थ है 2,4-D। ओके, तो मैं इसका आंसर एक्सप्लेनेशन करती हूँ, इसका आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। जब स्टोमेटा ये पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा में क्या होता है कि जब जो K+ रहता है, K+ आयन रहता है, वो ये जो है गार्ड सेल के अंदर जब K+ की मात्रा अधिक होती है और जब H+ आयन की मात्रा कम होती है, तब स्टोमेटा ओपन होते हैं, खुलते हैं। ओके, लेकिन क्या बोल रहा है इसमें, जो ABA है, एब्सिसिक एसिड, ABA का कार्य ये होता है कि वो स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल रहते हैं उसमें H+ आयन की मात्रा बनाए रखता है तथा K+ आयन को बाहर निकालता है। ओके, जब H+ आयन की मात्रा गार्ड सेल में अधिक हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, इसमें इसका स्थिति दाब, जिसको टर्जियर प्रेशर बोलते हैं, वो कम हो जाएगा, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका आंसर निकलता है सी। ओके, 62 का आंसर निकलता है सी, ABA एब्सिसिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का। होप ये जो आपका 62 वाला क्वेश्चन है वो सही हुआ हो, सबने एब्सिसिक एसिड जो आंसर है उसको ही टिक किया हो। ओके, तो नेक्स्ट 63 का आंसर है, 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री जड़ों की शारीरिक का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डाइकोट
रूट। ओके, तो देखो डाइकोट रूट में क्या होता है। डाइकोट रूट तो ये होता है कि पहले तो हम लोग डाइकोट रूट का छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्मॉल सा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ओके, तो जो डाइकोट रूट होता है उसका जो वेसिकुलर बंडल रहता है, संवहन बंडल, वो रेडियल होता है। ओके, जो डाइकोट रूट होता है उसका वेसिकुलर बंडल रेडियल होता है, जिसको बोलते हैं अरी संवहन पूल। ओके, और इस वेसिकुलर बंडल में जो जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संवहन बंडल के अंदर जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। जो डाइकोट रूट होता है उसमें संवहन बंडल की संख्या 2 से 6 होती है। ठीक है, 2 से 6 होती है, और इसमें जाइलम तथा फ्लोएम जो है इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब समान अनुपात में ये दोनों विभाजित रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं जाइलम तथा फ्लोएम। ठीक है, और इसके वेस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6 होती है। अब देखो जो डाइकोट रूट होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाया जाता है, जिसको द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। वैसे तो हम लोगों ने सुना है कि जो द्वितीयक वृद्धि है केवल सिर्फ स्टेम में पाया जाता है, तने में पाया जाता है, बट सम केसेस नहीं, मोस्टली केसेस में ये भी देखा गया है कि जो डाइकोट रूट होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाया जाता है। ओके, तो इसके ऑप्शंस में क्या है, इसमें कौन सा लक्षण नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट है अरी संवहन पूल, जैसा कि एज आई टोल्ड रेडियल पाया जाता है इसमें वेस्कुलर बंडल, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। ओके, सेकेंड है द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, पिथ लिटिल और अपसेंट। जो जो बीज का पार्ट होता है यहाँ पे, जो बीज का पार्ट होता है उसको कहा जाता है पिथ। ठीक है, जो डाइकोट रूट होते हैं उसमें पिथ अनुपस्थित या बहुत ही कम विकसित होता है। ठीक है, लेस डेवलप या एब्सेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी इसके अकॉर्डिंग हमारा गलत हो गया, ये सही हो गया, सही हो गया। तो देखो अब मैंने एक और बताया था कि इसमें वेसिकुलर बंडल का नंबर्स कितना होता है, 2 to 6 होता है। ठीक है, 2 से 6 पाई जाती है, बट इसमें क्या लिखा हुआ है इस ऑप्शन में 15 से 20 संवहन पूल, तो ऑप्शन कौन सा रॉन्ग होगा, डी ऑप्शन रॉन्ग होगा, 15 से संवहन पूल। इसमें 15 से संवहन पूल नहीं पाए जाते। तो डाइकोट रूट का क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, इसका वेसिकुलर बंडल रेडियल होता है, थर्ड इसका जो पिथ होता है वो अनडेवलप्ड होता है, लेस डेवलप होता है, या फिर एब्सेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइक्रिसी कोचिंग इसका आंसर डी होगा। ओके, होप आपका ये आंसर भी करेक्ट हुआ हो। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साइड बढ़ते हैं हम लोग। 64 क्वेश्चन में है पर्ण मध्योतक, खंभ उत्तक तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में विभाजित होता है। ओके, पर्ण मध्योतक मेसोफिल सेल को बोलते हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। तो देखो जो डाइकोट लीफ होता है, ठीक है, डाइकोट लीफ में क्या होता है, द्विबीजपत्री की पत्ती में, उसमें जो सूर्य की किरण है वो क्या पड़ती है, वो ऊपरी पार्ट में सबसे अधिक पड़ती है। ठीक है, ऊपरी पार्ट में सबसे अधिक पड़ती है, तो नीचे पार्ट में जो सनलाइट होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, सनलाइट नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा, स्टोमेटा का नंबर भी ज्यादा होगा। ठीक है, स्टोमेटा का नंबर होगा। अब इसका हम लोग देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, ये चीजें जा रही हैं। मैं आप लोगों को डाइकोट लीफ का स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। पैलिसेड सेल, और ये हो गया स्पॉन्जी मेसेनकाइमा। ओके, ये है आप लोगों की डाइकोट लीफ का स्ट्रक्चर। डाइकोट लीफ में ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्यूटिकल का होगा। क्यूटिकल आप सभी जानते हैं, क्यूटिकल क्या होता है, ऊपर में वैक्सी लेयर बनाने का काम करता है, मोम की परत बनाने का कार्य करता है। इसके बाद क्या है, ये वाला पार्ट जो है वो एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस जिसको अधित्वचा भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद जो होगा, जिसका जो मेसोफिल का सेल होगा वो किसमें, 2 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट होगा ये होगा पैलिसेड सेल,
ओके, सेकेंड होगा स्पॉन्जी मेसेनकाइमा। तो जो डाइकॉट लीफ होता है वो क्या होता है, और ये डॉर्सी वेंट्रल या फिर इसको और कुछ भी कहा जाता है, पृष्ठाधार कहा जाता है। ओके, जिसको डॉर्सी वेंट्रल या फिर बाईफेशियल भी कहा जाता है और इसको पृष्ठाधार पत्ती भी कहा जाता है। ये पृष्ठाधार पत्ती में क्या हो रहा है, फर्स्ट लेयर क्यूटिकल का आ रहा है, सेकंड एपिडर्मिस का आ रहा है, थर्ड पैलिसेड सेल, ये पूरा मेसेनकाइमल सेल है। ये मेसेनकाइमल सेल दो भागों में बटा होता है, पैलिसेड सेल में बटा होता है तथा स्पॉन्जी मेसेनकाइमल में बटा हुआ होता है, और बीच का जो आपको दिख रहा है वो वेसिकुलर बंडल होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू साइक्रिसी कोचिंग इसका आंसर होगा ए, 64 का आंसर होगा ए, द्विबीजपत्तियों में डाइकॉट लीव्स में मेसोफिल, पैलिसेड तथा स्पॉन्जी मेसेनकाइमल में विभाजित होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं हम लोग। 65 नंबर का क्वेश्चन है, CO2 का विमोचन O2 के अवशोषण की तुलना में अधिक होता है जब evolution of CO2 is more than the intake of O2 when। ओके, तो इसका फर्स्ट है ग्लूकोज का श्वसन होता है, सुक्रोज का श्वसन होता है, कार्बनिक अम्लों का श्वसन होता है, वसा का श्वसन होता है। ओके, ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड, सुक्रोज इज रेस्पायर्ड, ऑर्गेनिक एसिड आर रेस्पायर्ड, ओके, फैट आर रेस्पायर्ड। तो जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक अम्ल मतलब कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का RQ का जो वैल्यू होता है वो एक आता है। ठीक है, RQ का वैल्यू इसका 1 होता है। RQ का वैल्यू जो श्वसन गुणांक जिसको कहते हैं, इसका जब भी 1 आता है तो उसका सेंस ये निकलता है कि जितना भी इसका सेंस ये निकलता है कि जो O2 का जितना भी इनटेक किया जाता है, अब्सॉर्प्शन किया जाता है, उसके अधिक हम लोगों को CO2 की मात्रा मिलती है जब RQ का वैल्यू A आता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू साइक्रिसी कोचिंग इसका आंसर होगा C, कार्बनिक अम्लों का श्वसन होता है, ऑर्गेनिक एसिड आर रिस्पायर्ड व्हेन CO2 और इवोल्यूशन ऑफ CO2 इज मोर देन द इनटेक ऑफ O2। ओके, होप आपका ये क्वेश्चन भी सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। 66, ओके, 66 ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको रीड करते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर दैट रिगार्ड एजिंग ऑफ प्लांट इज साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, GA3। वृद्धि नियामक जो कि पौधों में जीर्णता को कम करता है। ओके, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन भी प्रमोट करता है, बट ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है। ओके, ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है। ठीक है, और ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को बढ़ा रहा है। ABA क्या कर रहा है, ABA तो स्टोमेटा को बंद रखने में, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, स्टोमेटा को क्या कर रहा है, वो बंद रखने में कर रहा है। ठीक है, बंद रखने में हेल्प कर रहा है। ऑब्वियसली जब वो बंद रखेगा, अगर आपके पत्ती, आप किसी पत्ती को लिए हो, उसमें ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पा रही है, तो वो पत्ती जीर्णता की अवस्था में जल्दी आएगा, उसमें सेनेसेंस जल्दी बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, एपिकल ऑक्सिन कैसे गलत हुआ, ये एपिकल डोमिनेंस को बढ़ा रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी एकदम बस लंबा कर रहा है। ओके, तो ये भी इसका आंसर गलत होगा। अब GA3 क्या करेगा, ये जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसकी ये सीड्स आप देखते हो बाजार से आप सीड्स लेते हैं। ठीक है, वो डोमिनेंस फॉर्म में रहता है, प्रसूति अवस्था में रहता है। आप मार्केट में देखियो क्या कोई रखा हुआ है, किसी शॉप में, सीड का शॉप है, उसमें रखा हुआ है, देखियो कि शॉप में ही प्लांट उगते जा रहे हैं, नहीं उगते जा रहे हैं ना, उसमें GA का मात्रा प्रसूति अवस्था में रहता है। तो ये भी जीर्णता को जीर्णता को बढ़ाएगा। कैसे जीर्णता को बढ़ाएगा, इसमें जो सीड रहती है, सीड को जब वो उगने की अवस्था में आती है, जब सीड इसका अंकुरण होता है, ठीक है, उसको बढ़ा रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, ये जो जीर्णता अवस्था में इसके अंदर जितने भी खाने पीने की चीजें, इसमें फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको क्या कर रहा है, वो बनाए रख रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है, करके पौधे बढ़ रहे हैं। जिसमें जिब्रेलिन का डालोगे वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है, जीर्णता अवस्था को बढ़ा रहा है। एपिकल डोमिनेंस में भी क्या हो रहा था, इसका बढ़ा रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है, तो जीर्णता अवस्था को जल्दी आएगा। कोई भी प्लांट जब जल्दी बढ़ेगा तो उसकी जीर्णता अवस्था जल्दी आएगी। ABA का हम लोग देख लिए, तो ये 3 ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गए। ओके, अब साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ओके, ये एपिकल डोमिनेंस को नहीं करेगा। सेल डिवीजन मतलब ये
जब हम लोग इसको करते हैं, कट कर देंगे तो नीचे नीचे का प्लांट बढ़ते रहता है, ये साइटोकाइनिन के कारण है। ठीक है, साइटोकाइनिन नीचे के ग्रोथ को ज्यादा प्रमोट करता है, ऊपर के ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। ओके, अकॉर्डिंग टू साई कृषि कोचिंग इसका 66 का आंसर होगा साइटोकाइनिन। ओके, होप ये भी क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। 67 में प्राइमरी रूट्स एंड इट ब्रांचेस कंस्टिट्यूट, ओके, प्राथमिक जड़ें एवं उनकी शाखाएं बनाती है। ठीक है, प्राथमिक जड़ें, अब रूट का बात आ गया। रूट में क्या क्या होता है, देखो इसके ऑप्शन है फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट, सेमिनल रूट। ठीक है, अब देखो जो मूसला जड़ें होती है ना, मूसला जड़ों का मेन फंक्शन होता है प्राथमिक जड़ें उसमें अंत तक उपस्थित होती है। ठीक है, जो प्राइमरी रूट रहता है, ये जो है जो पहला रूट निकलता है उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट, और इसके बाद जो भी चीजें निकलती रहती है उसको सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये सब का नाम दिया जाता है। ओके, तो ये जो प्राइमरी रूट अंत तक केवल और केवल मूसला जड़ में ही बना हुआ होता है। अपस्थानिक जड़ में तो ये पहले ही खत्म हो जाता है, उसकी चीजें निकलते रहती है, उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं जो निकलती है वो उसका जड़ का फॉर्मेशन करती है। इसमें केवल एक ही ऑप्शन है मूसला जड़ तन, टैप रूट, जिसमें ये लास्ट तक बना हुआ रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू साई कृषि कोचिंग रायपुर कालीबाड़ी इसका आंसर होगा सी, मूसला जड़ तन। ओके, होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। 68 क्रूसीफेरी कुल का पुष्प सूत्र है। ओके, तो क्रूसीफेरी कुल में आप लोगों का आता है मूली, गाजर, ये सारे कुल क्रूसीफेरी में आते हैं। ओके, तो क्रूसीफेरी कुल में क्या होता है, दो फ्लावर पाए जाते हैं। इसमें मेल का फ्लावर अलग होता है और इसमें फीमेल का फ्लावर अलग होता है। सॉरी क्रूसीफेरी, ओके, ये इसका है। जो क्रूसीफेरी कुल होंगे, क्रूसीफेरी कुल में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग नहीं होता है। तो क्रूसीफेरी कुल में क्या होता है, ये देखिए, क्रूसीफेरी कुल का पुष्प डायग्राम है। और क्रूसीफेरी कुल में आते हैं मूली, गाजर, इस टाइप की चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्लास में जैसे आप लोगों को बताया गया था, ये है चीजें, इसमें फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, और इसके बाद ये एंड्रोशियम, ओके, क्रूसीफेरी कुल का ये होगा पुष्प क्रम। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम जो है वो ये है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्रूसीफेरी कुल में क्या है। फर्स्ट इसमें देखो ये एक्टिनोमार्फिक है कि जाइगोमार्फिक है। ठीक है, इसमें देखो ऑर्डर टू ऑर्डर कटा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्टिनोमार्फिक, क्योंकि उसको कहीं भी किसी भी दिशा से ऐसे कट करोगे आप तो वो दो बराबर भागों में ही मिलेगा हम लोगों को, उसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक। तो ये क्या है, एक्टिनोमार्फिक दिख रहा है तो एक्टिनोमार्फिक है। ओके, अब देखो इसमें मेल और फीमेल, ठीक है, ये वाला जो साइन रहता है आप लोगों का नेक्स्ट साइन दिया हो ये, ठीक है, इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल। इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट होंगे। ओके, ये जो दिख रहा है गाइनोशियम का पार्ट है, और ये क्या होगा, एंड्रोशियम। इसमें एंड्रोशियम भी दिख रहा है, गाइनोशियम भी दिख रहा है, तो दोनों बाइसेक्सुअल होगा। ओके, तो यहां से हम लोग कवर करते जाएंगे। फर्स्ट हो गया ये एक्टिनोमार्फिक है। ओके, देन फिर हम लोग क्लियर कर दिए कि ये बाइसेक्सुअल है। एक्टिनोमार्फिक नहीं दिख रहा होगा तो यहां से क्लियर करते, एक्टिनोमार्फिक है, ये बाइसेक्सुअल है। ओके, सेकेंड हम देखते हैं इसमें कैलिक्स। कैलिक्स किसको बोलते हैं, कैलिक्स ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है सबसे फ्लावर का उसको बोला जाता है कैलिक्स। तो कैलिक्स का नंबर इसमें कितना है, 1 2 1 2 4 है। तो इसमें भी कैलिक्स कैसा है, कैलिक्स 2 के फॉर्म में। कैसे 2 के फॉर्म में, देखो ये दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, ये अंदर की साइड धंसा हुआ है, ये दोनों बाहर की साइड निकला हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2+2 के फॉर्म में। है तो 4, 1 2 3 4 है तो 4, लेकिन इसको 2+2 के फॉर्म में लिखा गया है। ओके, इसके बाद हम लोग फर्दर मूव करते हैं। कैलिक्स हो गया, कोरोला, ठीक है,
ये जो कैलिक्स के बाद का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, कोरोला ग्रुप्स ऑफ पेटल को कोरोला कहा जाता है। अब ये पेटल्स हैं, पेटल्स का नंबर क्या है 1 2 3 4, इसको 4 लिख सकते हैं, लेकिन ये देखो 4 इसको 2+2 के फॉर्म में नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि ये देखो दोनों सिमिलरिटी है, चारों में सिमिलरिटी है, तो इसको क्या लिखेंगे 4। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? सभी अपना आंसर मैच कीजिए। ओके, इसके बाद थर्ड है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का नंबर क्या होगा? काउंट करो, ये जो ऊपर दिख रहा है ये कोरोला, कैलिक्स के कोरोला के बाद का पार्ट उसको बोला जाता है एंड्रोशियम, जो कि मेल पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी फ्लावर का नर अंग होता है। 1 2 3 4 5 6 है, काउंट कर लिया हम लोग 6 है। बट ये देखो क्या है, ये दोनों जुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों पृथक पृथक दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 4+2 के फॉर्म में लिखेंगे एंड्रोशियम को। ठीक है, 2+4। इसके बाद गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम किसी भी फ्लावर के फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहा जाता है। तो गाइनोशियम इसमें कितना नंबर पे है? ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, भले एक ही उसमें है 1 2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही हुआ? आप लोगों का आंसर 4 जाता है, क्रूसीफेरिकुल का। ओके, तो होप अकॉर्डिंग टू साई कृषि कोचिंग इसका आंसर डी होगा। होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं 69 पे। ओके, 69 है गोल्डन चावल किससे भरपूर होता है? गोल्डन राइस इज रिच इन। जो गोल्डन राइस होता है, ठीक है, वो गोल्डन राइस होता है वो पीले रंग का होता है। ठीक है, इसमें गोल्डन राइस में येलो कलर होता है, येलो कलर का दिखता है, इस कारण इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। अब गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। बीटा कैरोटीन क्या होता है? बीटा कैरोटीन जो होता है जो बीटा कैरोटीन होता है वो होता है आपका इनएक्टिव विटामिन ए। इनएक्टिव विटामिन ए होता है, जो कि गोल्डन राइस में पाया जाता है, जिससे इसका कलर येलो होता है, और येलो कलर होने के कारण इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू साई कृषि कोचिंग रायपुर कालीबाड़ी चौक, इसका आंसर 69 गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन अधिक पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। 17 एक समागम से 50% युग्मनज, विषम युग्मनज और सम युग्मनज उत्पन्न होने की संभावना होती है। ए मैटिंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 50% हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। तो हम लोगों को कुछ भी करके 50% हम लोगों को हेट्रोजाइगस चाहिए और 50% हम लोगों को होमोजाइगस मतलब सम युग्मनजी चाहिए। तो इसका क्रॉस करा लेते हैं। देखो इसके ऑप्शन में लिखा है बी के क्रॉस से, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑप्शंस के साइड मूव करते हुए फर्स्ट होगा बी इंटू बी, सेकेंड होगा बी इंटू बी। ठीक है, इसका हम लोग और एक लास्ट में 2 ऑप्शन और है, उसका हम लोग को क्रॉस कराते हुए चलते हैं, इसमें ही करा देते हैं बी इंटू बी, बी इंटू बी। इस तीनों का क्रॉस कराते हैं। इन तीनों का क्रॉस कराने के लिए हम लोग चेकर बोर्ड बना सकते हैं। इसका चेकर बोर्ड बना रहे हैं सभी का। होप सभी का क्वेश्चन अच्छे से गया हो। तो सब आप मेरे साथ काउंट करिए क्या क्या होगा। देखो इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? बी, इसको बी, दोनों क्या है? समयुग्मनजी है, बी। ठीक है, इससे इधर का भी, इससे इधर का भी। यहाँ पे क्या होगा? बी, इधर का आएगा बी, इससे क्या होगा? एक बी बड़ा वाला, कभी भी हमेशा बड़े वाले को पहले लिखते हैं। इतना होप सो आप लोगों को पता हो। ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग लेंगे स्मॉल बी। यहाँ पे देखते हैं स्मॉल बी। तो ऑप्शन के साइड मूव करते हैं। इसमें क्या हम लोगों को क्या चाहिए? 50% हम लोगों को चाहिए, 50% हम लोगों को होमोजाइगस चाहिए और 50% हम लोगों को हेट्रोजाइगस चाहिए। ठीक है, हेट्रोजाइगस कैसे आएगा? फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है, तो इसमें क्या हो रहा है? 2 होमोजाइगस मिल रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, दोनों हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं, मतलब ये 50% हो गया होमोजाइगस और ये दोनों मिला के हेट्रोजाइगस हो गई, जो कि है आपका 50-50%। दोनों में 50-50% आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन है ये
तो ए को करेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। सेकेंड पे पढ़ते हैं हम लोगों बी 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 बी। ओके, इसमें क्या हो रहा है, होमोजाइगस मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, हेट्रोजाइगस मिल रहा है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। भले ये डोमिनेंट फॉर्म में है और ये रिसेसिव फॉर्म में है, डोमिनेंट और रिसेसिव, लेकिन है तो होमोजाइगस। डोमिनेंट और रिसेसिव को हम लोग होमोजाइगस ही समझते हैं, मानते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, होमोजाइगस का परसेंट 50% एंड हेट्रोजाइगस का परसेंट 50%। इसके में भी हम लोग ये निकाले थे। ओके, नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। दोनों हम लोगों ने लिया है होमोजाइगस, प्लस में ये कौन से फॉर्म में ले लिया है, रिसेसिव फॉर्म में लिया है। तो इसका क्या होगा, बी 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 बी, पूरे हम लोगों को 100% होमोजाइगस मिल रहे हैं, होमोजाइगस मिल रहे हैं, प्लस में किस फॉर्म में मिल रहे हैं, रिसेसिव के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो देखो इसमें हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या चाहिए, 50% होमोजाइगस चाहिए, 50% हेट्रोजाइगस चाहिए। तो किस किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में भी आ रहा है। और आप लोगों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, एक आपका ये ऑप्शन दिया है, एक आपका ये ऑप्शन दिया है, और इसमें से कहा गया है कि ए और बी दोनों, ठीक है, तो हम लोगों को ए और बी दोनों में यही ऑप्शन मिल रहा है, 50% होमोजाइगस और 50% हेट्रोजाइगस। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा सी। ओके, तो साई कृषि कोचिंग रायपुर के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए और बी दोनों सी होगा। ओके, होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सही गया हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड में मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लोरोसेंस एंड फ्रूट ऑफ सनफ्लावर इज, सूरजमुखी का पुष्प कम एवं फल है। तो जो सूरजमुखी होता है उसका फ्लावर दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट रे फ्लावर एंड सेकेंड होगा डिस्क फ्लावर। ओके, रे फ्लावर एंड डिस्क फ्लावर में होता है। तो जो सूरजमुखी रहता है उसका क्या हो जाता है, पेड्यूसेल जो रहता है वो ऊपर पार्ट में चपटा हो जाता है, ठीक है, ऊपर बढ़ के थोड़ा चपटा हो जाता है तथा छोटे छोटे फ्लावर डेवलप करता है, छोटे छोटे फ्लावर तथा बड़े बड़े फ्लावर भी डेवलप करता है इधर साइड, ठीक है। जो पेरीफेरी साइड होते हैं, मतलब जो बाहर की साइड निकले हुए रहते हैं, उनको कहा जाता है रे फ्लावर, और जो बीच का सेंटर का पार्ट होता है उसको कहा जाता है डिस्क फ्लावर। ओके, डिस्क फ्लावर तथा रे फ्लावर में विभाजित होता है। तो इस प्रकार का जो पुष्प क्रम पाया जाता है उसको कहा जाता है कैपिट्यूलम। ओके, कैपिट्यूलम मुंडक, ठीक है, कैपिट्यूलम तथा मुंडक प्रकार का इनफ्लोरोसेंस सूरजमुखी में पाया जाता है। कैपिट्यूलम तथा मुंडक प्रकार का ये एक प्रकार के रेसिमोस का ही प्रकार होता है। तो इसका जो आंसर है हम लोगों ने निकाला कि जो सूरजमुखी है उसका रे तथा डिस्क फ्लावर में रहता है विभाजित, रे तथा डिस्क हो गया, और इसमें कैपिट्यूलम पाया जा रहा है, मुंडक पुष्प क्रम पाया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा आंसर एलिमिनेट होगा, फर्स्ट आंसर एलिमिनेट हो जाएगा तथा सी नंबर का जो ऑप्शन है सॉरी वो करेक्ट हो जाएगा, और बी और डी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोरिम कोरिम लिखा हुआ है। तो हम लोगों को मुंडक कैपिट्यूलम हम लोग को ढूंढना है, तो ए और सी दोनों में से ही चेक करना है हम लोगों को आंसर कौन है। अब इसमें बोल रहा है फल कैसा है, तो इसका जो फल होता है वो सिप्सेला प्रकार का होता है, ठीक है, इसका फल सिप्सेला प्रकार का होता है। सिप्सेला में क्या होता है, ये जो नीचे की साइड रहते हैं वो बंद प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें सीड होते हैं, सीड भरे हुए रहते हैं, तथा जो ऊपर के पार्ट है उसमें बंच ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं। इस बंच ऑफ हेयर को पेपस कहा जाता है। ओके, पेपस कहा जाता है। तो सूरजमुखी में इस प्रकार का फल पाया जाता है, इस प्रकार का फल पाया जाएगा। तो सूरजमुखी का ऑप्शन कौन सा हो गया, सिप्सेला प्रकार का फल कहा मैंने, और ये कौन सा हो गया, कौन सा, मुंडक, ठीक है, कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम तथा सिप्सेला प्रकार का इसमें इनफ्लोरोसेंस तथा फ्रूट पाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इस हमारा आंसर हो जाता है सी करेक्ट, ठीक है, सी करेक्ट हो जाता है। होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। अब बोल रहे हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकार्पली साइनोकार्पस यूनिक्यूलर inferior ovary with introducing placentation and found in। अब ट्राइकार्पलरी आप लोगों ने इतने फ्लावर के कुल देखे हैं, ठीक है, तो आप बताइए ट्राइकार्पलरी, कार्पलरी का मतलब क्या होता है, कार्पल का मतलब ये होता है फीमेल ऑर्गन, जैसे स्टाइल, स्टिग्मा तथा ओवरी, ये तीनों को मिला के हो जाएगा आपका कार्पल, ठीक है। तो मतलब ये समहाउ गाइनोशियम का ही पार्ट है, ठीक है। गाइनोशियम किसमें तीन पाए जाते हैं, अब हम लोगों को अपने पढ़ा हुआ चीज याद हो रहा है, गाइनोशियम किसमें पाए जाते हैं, गाइनोशियम कुकुरबिटेसी में तीन पाए जाते हैं।
ठीक है। गाइनोशियम कुकुरबिटेसी में 3 पाए जाते हैं तथा इसका ये क्या होता है, इसका फ्लावर डायग्राम के अंदर का मैं आपको बताती हूँ, इसके इस टाइप का डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम आप लोगों को मिलेगा। किसमें मिलेगा, कुकुरबिटेसी में। ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, प्लस में ये कैसे होंगे, इधर युक्तांडपी होते हैं। ओके, युक्तांडपी होते हैं, अंदर की साइड धंसे हुए होते हैं तथा क्या होते हैं, ट्राई कार्पुलरी होते हैं। काउंट करो कार्पल को, 1 2 3, गाइनोशियम को ही कार्पल बोलते हैं, 1 2 3, G3 है। तो कुकुरबिटेसी में ही आपका ट्राई कार्पुलरी, साइनोकार्पस तथा ओवरी अंदर की साइड है, जितना भी है ओवरी अंदर की साइड होगा। प्लस में क्या है, ये थोड़ा धंसा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा धंसा हुआ है, तो इसका आंसर निकलेगा कुकुरबिटेसी। ओके, होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, मूंगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो मूंगा सिल्क होता है, सिल्क आप जानते हैं सिल्क धागा, तो जो मूंगा सिल्क होता है वो कहाँ मिलता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जो मैं बता दूं, मूंगा सिल्क जो रहता है ना, वो बिहार और आसाम में सबसे ज्यादा अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। ओके, बिहार और आसाम में सबसे ज्यादा अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। तो बिहार और आसाम में जहां पाए जाते हैं, देखो अब इसका हो जाएगा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। दिल्ली, इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, दिल्ली। दिल्ली जैसे दिल वालों की होती है, दिल वालों का शहर बोलते हैं ना दिल्ली, वैसे ही हम लोग लेंगे यहाँ पे बिहार और आसाम। आसाम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो आसाम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसका आसाम से ही हम लोगों को नाम ढूंढना है, ठीक है। आसाम में ही आप लोगों का नाम ढूंढना है, तो इसका नाम एंथेसिया एसेमेंसिस, ठीक है, एंथेसिया एसेमेंसिस, आसाम, ठीक है। आ रहा है इसमें थोड़ा आसाम, तो इसका आंसर हम लोग कौन सा ले लेंगे, ए ले सकते हैं, एंथेसिया एसेमेंसिस। अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा कि बिहार में भी अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है, तो आप आसाम को ही क्यों ले रहे हो, बिहार को क्यों नहीं ले रहे हो। तो चलो आप लोगों का मन रखने के लिए बिहार भी सर्च करते हैं। बिहार का आंसर बिहार बी से स्टार्ट होता है। इसमें कोई सा भी दिख रहा है क्या भाई, रॉयली, एंथेसिया रॉयली, एंथेसिया पर्निल, एंथेसिया माइलिटा, नहीं दिख रहा है। आसाम का ही सिर्फ दिख रहा है आसमेंसिस, तो हम लोग इसका ऑप्शन कौन सा लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मूंगा सिल्क वाला आंसर होगा एंथेसिया एसेमेंसिस। ओके, होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। सभी स्तनधारियों में बाल पाए जाते हैं केवल एक को छोड़कर। हेयर अकर्स इन ऑल मैमल्स एक्सपेक्ट दस ऑफ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ऑप्शंस मैं आप सभी ऑप्शन की मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप खुद बताएंगे मेरे को कि कौन सा होता है। ओके, रोडेंटियम में आएंगे रैट, पिग वगैरह आएंगे। ओके, चिरोप्टेरा में आपका आ जाएगा बैट, एप्स, मंकी तथा ह्यूमन। ओके, और इसमें आ जाएगा आपका डॉल्फिन। ओके, चार का मैं आप लोगों को बता दी। रोडेंटिया में रेड पिग आ रहा है, तो देखो किसमें बाल प्रेजेंट नहीं है, रेड तथा पिग में बाल प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को कौन सा चाहिए, हम लोगों को चाहिए किसमें बाल उपस्थित नहीं होते हैं, हेयर्स किसमें अब्सेंट होते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं भाई रेड और बिग में बाल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरोप्टोरा में क्या बताया मैंने, बैट आते हैं, बैट्स वाला कूल होता है, तो बैट्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बैट्स में भी छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैट भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइमेटा, ठीक है, प्राइमेटा में एप्स, मंकी, ह्यूमन हम लोग आते हैं। इसका एग्जांपल देखो। ओके, तो इसमें बाल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कि एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हम लोग का ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब डॉल्फिन, आप लोग डॉल्फिन इमेजेस में देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे, या कई लोग कहीं घूमने उमने गए होंगे, लोग भी देखे होंगे, ठीक है। तो डॉल्फिन में क्या होता है, हेयर अब्सेंट होता है, हेयर नहीं पाया जाता, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्रिटेशिया। होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया हो। अब ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर जिसको हम लोग टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा का माउथ कैसे होता है। ओके, टिड्डा को कभी आप शक करते देखे हो क्या, मच्छर के जैसे आपके शरीर में बैठ गया और शक कर रहा है, नहीं ना। तो इसका जो माउथ होता है वो बाइटिंग और च्यूइंग, ठीक है, खाने चबाने तथा काटने के लिए होता है। ओके, काटने तथा खाने चबाने के लिए होता है। इसका आंसर बाइटिंग टाइप और च्यूइंग टाइप दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ओके, होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया हो। नेक्स्ट है शहद। अब शहद जो होता है वो क्या हो रहा है, देखो मैं आप लोगों को एक मस्त फ्लावर का डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ओके, दिस इज फ्लावर, फ्लावर जो
बी रहता है वो क्या करेगा, वो फ्लावर के नेक्टर, ठीक है, जो फ्लावर के नेक्टर रहते हैं उनको क्या करता है, वो रस को लेता है तथा अपने छत्ते में जाकर ये रस को क्या करेगा, वो ये रस को अपने लार के साथ मिला लेगा, ठीक है। नेक्टर जो कि फूलों के मरकंद से प्राप्त होता है, नेक्टर जिसको फूलों के मरकंद से प्राप्त होता है, उसको लेगा अपने छत्ते में जाएगा और लार के साथ मिक्स करेगा और उसको शहद का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा हो गया, सी। लार मिश्रित नेक्टर जो कि शहद थैली में उपस्थित होता है, नेक्टर मिक्स्ड विद सलाइवा एंड स्टोर इन हनी सेल। ओके, नेक्स्ट जेलीफिश किस क्लास में आता है, ओके तो जेलीफिश है वो सिलेंट्रेटा क्लास में आता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा फाइलम में आता है, फाइलम सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा फाइलम में क्या होता है, सिलेंट्रेटा फाइलम में दो चीज पाई जाती है, एक होता है पॉलीफॉर्म, ओके, एक होगा मेड्यूसा, ओके, पॉलिप और एक होगा मेड्यूसा। पॉलिप में क्या होता है, ये जो माउथ पार्ट रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे हाइड्रा आप लोग देखे होंगे ऊपर की साइड रहता है, और मेड्यूसा फॉर्म में क्या होगा, मेड्यूसा फॉर्म में नीचे की साइड रहता है, ओके, मेड्यूसा तथा पॉलिप फॉर्म में दोनों नीचे की साइड रहता है। अब ये जो पॉलिप फॉर्म है उसमें माउथ ऊपर की साइड रहता है, मेड्यूसा, ये दोनों में से जेलीफिश आपको कौन सा दिख रहा है, ऑब्वियसली ये वाला दिख रहा है, तो मेड्यूसा फॉर्म जेलीफिश का होता है तथा ये कौन सी क्लास में आता है, सिलेंट्रेटा क्लास में आती है। सिलेंट्रेटा में अब क्या होता है, सिलेंट्रेटा के स्काइफोजोआ, ओके, स्काइफोजोआ क्लास में ये पाई जाती है, ठीक है, जिसमें केवल मेड्यूसा फॉर्म के ही ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया आपका बी। ओके, होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं, केचुआ किस प्रकार का श्वसन करता है, ओके, लेट मी ड्रॉ केचुआस डायग्राम, जिसको अर्थवॉर्म भी कहा जाता है। जो केचुआ होता है उसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब श्वसन अंग उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। ये कैसे करेगा, ये अपने स्किन के थ्रू करेगा। अब नहीं है भाई उसको श्वसन तो करना है, जिंदा रहना है किसी भी हाल में, उसके पास श्वसन अंग तो है नहीं, तो ये क्या करता है, स्किन है इसके पास, चलो स्किन से ही कर लेता हूँ, तो स्किन से करता है, ठीक है, स्किन से करता है, प्लस के इसके स्किन में एक आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, प्लस में ये स्किन से कर रहा है और स्किन में क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, तो इसके रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा क्यूटेनियस। ओके, होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। नर तथा मादा कॉकरोच को पहचाना जा सकता है, मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ओके, तो जो मेल कॉकरोच रहता है, ठीक है, मेल और एक फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच, जो मेल कॉकरोच रहता है उसके 9 सेगमेंट में एनल स्टाइल पाए जाते हैं, ठीक है, और फीमेल कॉकरोच में ये एनल स्टाइल नहीं पाए जाते। एनल स्टाइल पाए जाते हैं जो कि कॉप्युलेशन मैथुन की क्रिया में सहायता करते हैं, मैथुन की क्रिया में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ किस में पाया जाता है, मेल कॉकरोच में पाया जाता है, और फीमेल कॉकरोच में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखो जो चीज जिसमें प्रेजेंट, एक में प्रेजेंट है एक में नहीं प्रेजेंट है, तो दोनों को उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उससे पहचान सकते हैं। कैसे, जिसमें प्रेजेंट होगा वो मेल है, जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो मेल है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या निकला, एनल स्टाइल, ठीक है। एनल स्टाइल के द्वारा हम लोग ये पहचान सकते हैं कि इसमें मादा कॉकरोच में एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता तथा मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बी निकलता है, एनल स्टाइल। ओके, होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द क्लाइटेलम ऑफ अर्थवॉर्म इज कंसर्न विथ, जो अर्थवॉर्म का क्लाइटेलम है वो किससे होता है। ओके, मैं आप लोगों को मेल फीमेल दोनों का डायग्राम बना के दिखाती हूँ, आप लोग खुद बता सकते हैं। ये फीमेल है हमारी और ये मेल है। ओके, ओके, इसके 3 सेगमेंट 5, 6, 7। जो मेल का जेनेटियल पोर होता है वो 18 सेगमेंट में पाया जाता है, ठीक है। मेल का जो जेनेटियल पोर जनन क्षेत्र होता है वो 18 सेगमेंट में पाया जाता है, तथा फीमेल का जेनेटियल पोर 14 सेगमेंट में पाया जाता है। 14, 15, 16 ये पिंक कलर का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटेलम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम।
ठीक, ये होता है क्लाइटेलम जो कि पिंक कलर का होता है। ओके, अब 5th 6th 7th ये सेगमेंट को भी मैंने हाईलाइट किया, तो ऑब्वियसली कुछ बताने के लिए हाईलाइट किया है। तो इसमें क्या होता है, एक स्पर्मेथिका पोर होते हैं, स्पर्मेथिका पोर। ओके, इस स्पर्मेथिका पोर का काम क्या होता है, देखो आप मेल और फीमेल के बीच में जब कॉपुलेशन की क्रिया चलती है, मैथुन की क्रिया होती है, तो 18 सेगमेंट के पास 5th 6th सेगमेंट आ जाते हैं, ये वाले जो फीमेल के हैं। उसमें क्या होता है, जो मेल होगा वो अपना पूरा स्पर्म इसके अंदर क्या कर देता है, एजुकुलेट कर लेता है, निकाल देता है, और 1 घंटे में पूरा स्पर्म भर जाता है। ओके, ये दोनों 1 घंटे में पूरा स्पर्म भर जाता है। और जब इसको निषेचन की क्रिया करने रहती है फीमेल को, तब ये क्या करेगी, तब ये 5, 6, 7 सेगमेंट से अपने जो स्पर्म कलेक्ट किए रहती है उसको क्लाइटेलम में लाती है, तथा वो वास्तविक अपना इन्वायरमेंट वातावरण को देख के इसके ऊपर कोकून का फॉर्मेशन करते हैं, इसके ऊपर कोकून का फॉर्मेशन करते हैं जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ओके, और ये जो मादा जो फीमेल अर्थवॉर्म रहती है वो 1 से अधिक कोकून का फॉर्मेशन कर सकती है जितने वो चाहे। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है कॉप्यूलेशन में। क्लाइटेलम कॉप्यूलेशन में कर रहा है क्या भाई, मैंने तो कहा मैथुन 18वें सेगमेंट और 5, 6, 7 सेगमेंट में हो रहा है, तो कर रही है, कॉप्यूलेशन इज रॉन्ग आंसर। सेकेंड को भी छोड़ के हम लोग थर्ड से, स्पर्म संग्रहण का कार्य कौन कर रहा है, स्पर्मेथिका पोर जो कि 5, 6, 7 में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। थर्ड है नर जनन छिद्र से स्पर्म का रिलीज। स्पर्म का रिलीज तो 18वें सेगमेंट से हो रहा है, क्लाइटेलम से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। अब क्या होगा, कोकून का फॉर्मेशन। कोकून का फॉर्मेशन 14, 15, 16 3 सेगमेंट्स में हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का लास्ट, कोकून फॉर्मेशन, कोकून बनाना। होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया हो। तो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। ओके, और धन्यवाद। कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।